हाँ बच्चों, अब देखते हैं कि टाइम पीरियड क्या है। अगर सैटेलाइट रिवॉल्व करता है प्लेनेट के अराउंड, तो वो एक कंप्लीट साइकिल करने में कितना टाइम लगाता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो इसको क्या लिखेंगे? इट इज टाइम टेकन बाय ए सैटेलाइट टू complete one round around the planet। ठीक है, प्लेनेट के अराउंड लगाने में, एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड के लिए आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये अर्थ हो गए जी, ठीक, तो ये सर्कुलर पाथ हो गया, इसका ऑर्बिट हो गया, ठीक, यहां से यहां तक की इसकी हाइट क्या हो गई जी, डिस्टेंस हो गई, आर कर दीजिए, ठीक। तो अब ये वेलोसिटी इसकी सैटेलाइट की कितनी थी, वीओ। तो इस बेसिस पे हम कहेंगे कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड। अब इस सर्कुलर पाथ की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू सर्किल का पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, दैट इज 2 पाई आर, और ये क्या है, स्पीड क्या है, वी ओ। अब सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला याद कीजिए, वी ओ की वैल्यू हमने लिखी थी √GM/r, ठीक है, ये लिखा था। अब यहां से क्या है, यही हम लिख देते हैं। सो T इक्वल्स टू 2 पाई r √GM/ ये, हाँ, बाय r, क्लियर। तो यहां से ये हो गया जी। तो अब क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए R इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस H एंड GM इक्वल टू G इंटू R स्क्वायर, G और कैपिटल G के बीच में रिलेशन जो है, तो उस बेसिस पे हम कहेंगे, तो यहां से हमने सारा कर दिया काम। तो T इक्वल टू 2 पाई, ये R अंदर चला जाएगा तो R, ये R स्क्वायर हुआ, R स्क्वायर की तरह से जाएगा तो R क्यूब हो जाएगा, R प्लस H पावर क्यूब, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब GM के स्थान पे स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर, क्लियर। तो ये क्या हो गया है, अब ये तो फॉर्मूला आ गया, यहां से ये भी कर सकते हो, T इक्वल टू 2 पाई, हाँ छोड़िए इतना ज्यादा। अब ये है, ये तो बेसिक फॉर्मूला आ गया किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि if satellite is very close to earth surface, if satellite is very close to earth surface के बहुत पास है, तब क्या है, H can be very very small in comparison to R, so you can say H neglected, ठीक, H की वैल्यू निगलेक्ट कर सकते हैं, है ना, R प्लस H के कंपैरिजन। तो इसलिए T विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट, यहां R क्यूब हो गया और यहां R स्क्वायर है तो कट जाएगा, दैट विल बिकम R अपॉन G, ठीक है। अब बच्चों ये है कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, 84 पॉइंट, ये क्या है, हाँ इसकी हाँ 84.6 मिनट्स। तो T इक्वल टू सारी वैल्यूज रखेंगे तो 84.6 मिनट्स, इज दैट क्लियर, ठीक है। और ये क्या है, जीके के तौर पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके नहीं जनरल साइंस के तौर पर, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं कि हाइट ऑफ सैटेलाइट, मतलब सैटेलाइट की अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट है, ठीक। इसके लिए सिंपल सा हम देखते हैं जी, कि जैसे ये अर्थ हो गई, आपको बच्चों बार बार ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एक बार सब कुछ कंप्लीट ही करोगे। ये हाइट हो गई, दिस वन इज द H एंड दिस वन इज द R, क्लियर। तो ये हो गई, ये सैटेलाइट हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी VO, ठीक। तो R इक्वल टू
आर इक्वल टू आर प्लस एच, यही एच की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब क्या है कि यहां से, क्योंकि आपने टाइम पीरियड क्या का फॉर्मूला क्या निकाला, टी इक्वल टू 2 रूट, ये क्या था, आर प्लस एच की पावर क्यूब बाय जी इंटू आर, ये निकाले थे। अब यहां से हम क्या करते हैं कि इसको पूरा, यहां देखिए h है, इसी h की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, पूरे को स्क्वायर कर दिया, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा, तो प्लस h पावर 3 डिवाइडेड बाय जी आर। ठीक, तो यहां से पूरा हो गया टी स्क्वायर इंटू जी इंटू आर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ठीक, कि पावर 3 इधर है तो इधर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1/3, दैट बिकम्स आर प्लस एच। यू कैन से एच विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ द सैटेलाइट विल बी इक्वल टू क्या है, दैट विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर जी आर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस, सॉरी माइनस ये आर। क्लियर, ठीक है। अब बच्चों इसमें थोड़ी सी एक चीज और देखने की जरूरत है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट अपीयर, स्टेशनरी अपीयर हो। ठीक है, कि जैसे मतलब जैसे जैसे अर्थ रोटेट हो रही है वैसे वैसे वो भी उसके अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। तो फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होगा, अर्थ का रिवॉल्यूशन टाइम कितना है 24 आवर्स, तो उसी तरह से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के टाइम पीरियड भी 24 आवर्स हो जाएगा। फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, 24 आवर रख दिया। ठीक, 24 आवर्स रख दिया, सारी कैलकुलेशन करेंगे तो देन यू विल गेट h विल बी इक्वल टू 36,000 किलोमीटर। मतलब ये कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर दूर होते हैं। ठीक है, जबकि अर्थ का रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर के लगभग है। ठीक, तो उसके इतना, ठीक है। अब देखते हैं कि कोई सैटेलाइट अगर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, द टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ये सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस Gm बाय आर। ठीक, इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -12mvo स्क्वायर। तो सॉरी माइनस नहीं, तो क्योंकि आपको पता है कि vo की वैल्यू क्या थी, √Gm बाय आर। ठीक, तो इससे क्या है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mgm बाय आर। ये हो गया। सो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू, दोनों का सम कर दीजिए, तो ये हाफ, पहले काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, हाफ Gm बाय आर माइनस Gm बाय आर। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -12 Gm बाय, दिस विल बी द टोटल एनर्जी। Look at here, the total energy is negative. It means the satellite is bound to the earth. ठीक है, अर्थ से बाउंड है। ठीक है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ठीक, हाँ, now look here,
नेक्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी क्या है? ठीक है, सिंपल सी बात है, सिस्टम को बनाने के लिए जितनी एनर्जी लगी वो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, उसको या टोटल एनर्जी, या अब उसको हटाने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी दैट विल बी कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो क्या है कि इट इज द टोटल एनर्जी required by a satellite to remove this from its orbit to कहाँ? टू इंफिनिटी। ठीक है, तो बच्चों अब ये है अर्थ के सरफेस पे अगर कोई देखा जाए तो तब तो क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही केवल होगी। पर अगर कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसमें क्या है, टोटल एनर्जी क्या होगी? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से क्या है, तो यहां कह सकते हो टोटल एनर्जी इन ऑर्बिट प्लस बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी, यही ना? तो सिंस यू नो टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको याद होगा। तो अब ये है, क्योंकि टोटल ये इंफिनिटी के पे जाके छोड़िए, तो ये याद रखिए। ठीक, तो अब क्या है, टोटल एनर्जी इन ये ऑर्बिट के लिए आप निकाल ही चुके -12 Gmm/r। तो अब क्या है, सो यू कैन से बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी प्लस टोटल एनर्जी एट ये, तो यहां से क्या हो गया, ये इधर जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस हाफ Gmm/r। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।